विरोध में खड़ी हो जाती है और पखंडवाद करके जो नित्य नियम हो गए, पखंड हो गए, चौंचले हो गए, व्रत रखना, सोमवार का रखो, मंगल का रखो, ये करो वो करो, पखंडवाद में वो फंसती है। आप तुम पढ़ लिख रही हो, घर से बाहर जा रही हो सर उठा के, आज तुम बात करती हो कि हम इक्वल वेज, इक्वल तनख्वाह प्राप्त करते हैं जैसे हमारे पार्टनर प्राप्त करते हैं, तो वो क्या तुम्हें इस जल चढ़ाने की वजह से या दूध चढ़ाने की वजह से, सोम और मंगल का व्रत रखने की वजह से नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से है। तो आप सोचिए, ये शुक्रिया अपने लिए जाइए ये तालियां। तो सोचिए कि वो कौन इंसान एक हमारे लिए ऐसा लड़ा, वो एक ऐसा लीडर था ना जिसने सत्ता के लिए नहीं लड़ा, वो रिफॉर्म्स के लिए लड़ा, वो हमारे अधिकारों के लिए लड़ा, रिजर्वेशन के लिए लड़ा, रिजर्वेशन को बचाने के लिए लड़ा। कि अगर ये रिजर्वेशन के लिए जो बातें करते हैं ना, आज वर्तमान में क्या हो रहा है, हमारा तो अधिकार बनता है रिजर्वेशन का, हमारा हक है वो। क्यों? क्योंकि जिनको 3000 साल से मुफ्त का रिजर्वेशन मिल रहा था ना, जब सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे, हमारी कोई ब्राह्मणों से लड़ाई थोड़ी, हमारी तो ब्राह्मणवाद ग्रस्त मानसिकता से लड़ाई है। लेकिन मैं उस सोच के खिलाफ बोल रही हूँ कि जिनको 3000 साल से फुल रिजर्वेशन मिला कि तुम ही पढ़ सकते हो, तुम ही स्कूल में जा सकते हो, बाबा भीमराव अम्बेडकर जैसे जो लोग हैं, मेरी डायरी नहीं है सॉरी, भीमराव जैसे जो शख्सियत, जो इतने महान लीडर, महान नेता जो लोग हैं, आप सोचिए कि अगर हमें ये लोग कहते हैं कि तुम लोग तो रिजर्वेशन की वजह से हो, तो तब रिजर्वेशन था क्या जब वो पढ़े? था रिजर्वेशन। पूरे देश का संविधान लिख दिया और जिसमें ये पूरा देश चल रहा है इतने सालों से। अभी आपने बच्चे जो प्रस्तुतियां यहाँ कर रहे थे, जो डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे, वो किसकी वजह से? वो रिजर्वेशन की वजह से कर रहे थे? नहीं, द टैलेंट वी हैव, क्योंकि हम मेहनतकश लोग हैं। अगर मरा हुआ जानवर हमें देते थे, हमारे अंदर इतनी कला थी कि हम उस मरे हुए जानवर की खाल से चमड़ा बना देते थे, उससे भी व्यापार करते थे, कमाते थे और अपना घर चलाते थे। ये है हमारे अंदर का टैलेंट। लड़ाई है इक्वल अपॉर्चुनिटी की, जो हमें नहीं मिली, जो जिन चीजों से हमें वंचित रखा, हमारे माता पिता को, हमारे बाप दादाओं को, उनकी भी आगे जनरेशंस को वंचित रखा शिक्षा से। तो उस चीज की लड़ाई है समानता की। मैच कभी भी ऐसा खेला नहीं जाता कि 2 प्लेयर हैं और एक को आप आगे खड़ा करते और एक को आप 10 कदम या 20 कदम दूर खड़ा कर दें, तो आप मैच नहीं जीतेंगे। जाहिर सी बात है, जो 10-20 कदम दूर खड़ा इंसान है वो हारेगा ही। मैच हमेशा तब होता है जब बराबरी की रेखा पे आप करो। तो हमने बराबरी का अधिकार मांगा, जो आपने इतने सालों से हमसे छीना था। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, मांगना नहीं, अब जो अधिकार इन्होंने छीने हैं वो हक अधिकार छीन के इनसे अब लेने हैं। और ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बार बार अच्छा यही लग रहा है कि यहाँ पे सदन में इतनी महिलाएं आज बैठी हैं, और जिन्होंने भी, जो भी यहाँ युवा दल हैं या युवा जो भी, जैसे रोहित जी मेरे पीछे खड़े, विकास जी हैं अभी जो मंच का संचालन करें, संचालक साहब, जिस तरीके के लोग जितने भी यहाँ बैठे, और मंच पे मेरे साथी जितेंद्र मीना जी, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में फैकल्टी हैं और बहुत जोरदार उनका भाषण रहता है। और मैं भी चाहती हूँ कि आप इन्हें सुने, जो लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जैसे रोस्टर की लड़ाई हम सब ने साथ मिलकर लड़ी थी जब दिल्ली विश्वविद्यालय में हकमारी हो रही थी। अभी आप दिल्ली विश्वविद्यालय का हाल मैं चाहती हूँ सर ही बताएं आपको, थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ कि जैसे एनईपी जैसी जो पॉलिसी दिल्ली विश्वविद्यालय में लग चुकी है, जिसकी वजह से जो मुझे लग रहा है नहीं है, अगर हमारा समाज अभी भी इकट्ठा हो जाए, क्योंकि जो सालाना इनकम, क्योंकि देखो दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं में आपके बच्चे जाएंगे, जब आपका टैलेंट है तो आप सरकारी विश्वविद्यालयों में जाएंगे। सालाना इनकम, बच्चे, ये महिलाएं पीछे बैठ के मेरी बात जरूर सुने, ध्यान से सुने मेरी बात। सालाना जो आपकी एनुअल फीस होती है ना आपके बच्चे की, वो 4-5 हजार, 6,000 है ना, 6,000 तक होती है। तो आप सोचोगे ये सरकारें जो आज की बैठी हैं, ठग सरकारें, जो मनुवादी सरकारें बैठी हैं, ये किस तरीके से इन यूनिवर्सिटी को, इन विश्वविद्यालयों को प्रॉफिट मेकिंग एजेंसीज देखती हैं कि पैसा कैसा कमाया जाए, और इन विश्वविद्यालयों के रास्ते बंद करके इनको एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिस तरीके से ले आना, जिसको पूंजीवाद को फैलाना, कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम को ले आना, इस पर डिबेट बाद में करेंगे। इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी से गंदी चीजों को लेकर आना, ताकि आपके बच्चे वहां जा ना सके। आपके बच्चों की हर 3 महीने के अंदर जो फीस होगी वो 3-3, 4-4 लाख हो जाएगी। इस तरीके की पॉलिसी से आपके जो बच्चे हैं, जो टीचर बनने का, प्रोफेसर बनने का सपना देखते हैं हम जैसे, उनको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा, जब मन करेगा वहां रखेंगे, जब मन करेगा वहां से निकाल दिया जाएगा। इस तरीके की गंदी स्ट्रैटेजीज दिल्ली विश्वविद्यालय में